हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी सीडीपीओ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड जो ऑडिटर का मेंस दे रहे हैं या जो पीटी दे रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कल क्या हुआ दोस्तों, जो हम पेपर के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स को लेकर आते हैं उस पर है जो हम बात करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब है जो ज़रूर करें, वही मेरा है जो मानक होता है। अगर हम बात करें दोस्तों, जो कल की जो बात हुई, जो कर्नाटक के कॉलेज में जो है हिजाब पहनने पे है जो रोक लगा दिया गया। दोस्तों वर्तमान समय में जो स्थितियां हैं, जो एक क्वेश्चन भी है जिसमें बना है दोस्तों, आप है जो देख सकते हैं कि कल मद्रास हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि मद्रास हाई कोर्ट की जो अहम टिप्पणी है, क्या सर्वोपरि है राष्ट्र या धर्म, ये मेंस का क्वेश्चन है जो दोस्तों बन जाता है। आप है जो इसको जरूर ध्यान दीजिए। इन्होंने टिप्पणी किया है मद्रास हाई कोर्ट ने कि कुछ लोग है जो भारत की सेकुलरिज्म मैंने धर्मनिरपेक्षता के पीछे है जो अपनी है जो राजनीति को चमकाने के लिए है जो इस तरह की है जो बातें कर रहे हैं। इन्होंने जो एक टिप्पणी का है जो पीठ ने कहा है कि अचंभित करने वाला है कि कोई हिजाब पहन रहा है या कोई अन्य टोपी या अन्य कोई लोग दूसरी चीज़ के पीछे है, क्या एक देश है या धर्म या उनकी जैसी किसी चीज़ से विभाजित है। भारत का धर्मनिरपेक्ष देश बताते हुए भंडारी ने कहा कि वर्तमान मामले में कुछ और नहीं बल्कि धर्म के नाम पर देश की बांटने का है जो प्रयास चल रहा है। तो दोस्तों ये टिप्पणी है जो किया गया है वहाँ के है जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस है, उनके द्वारा है जो ये जो टिप्पणी किया गया है कि क्या सर्वोपरि है राष्ट्र या धर्म, इसके बारे में है जो उन्होंने जो बताया है। तो हाईकोर्ट ने जो रोक लगा दिया है कि स्कूल के यूनिफॉर्म का एक अलग ट्रेंड है। उन्होंने बोला जो पीआईएल दाखिल किए थे छात्रों की तरफ से, उन्होंने बोला कि ये तो मौलिक अधिकार का हनन है, लेकिन कोर्ट ने माना कि अभी वर्तमान स्थिति में अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो आप सबको साथ मिलकर चलना होगा, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल मामला है। इससे है जो देश की जो छवि है, जो सेकुलरिज्म की छवि है, कहीं ना कहीं खराब होती है। निश्चित रूप से आर्टिकल 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन 19 से 2 भी है जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात राज्य की तरफ से भी किया जाता है कि किसी भी स्थिति में है जो राज्य युक्त प्रतिबंध है जो लगा सकता है। तो 25, 28 और 19 2 के बीच में है जो कहीं ना कहीं है जो टकराव हुआ है। तो निश्चित रूप से जो वहाँ के जो जस्टिस हैं जिन्होंने जिनकी पीठ बनी है, उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय को देखते हुए जो कर्नाटक की 1938 की जो नियम है उस नियम के अनुसार है जो स्कूल का ड्रेस कोड एक अलग होता है, इसे धर्म के साथ है जो नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो इस पे है जो उन्होंने है जो अभी वर्तमान समय में इस पे है जो रोक लगा दिया है। तो इम्पोर्टेंस था दोस्तों की जो जो हिजाब पहनने पर जो रोक लगा दिया है, इस पे है जो मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी भी थी और है जो हाई कोर्ट के 3 सदस्यीय पीठ ने है जो वर्तमान में रोक लगाई है, ये है जो महत्वपूर्ण है। तो हमें इतना ही इसमें से इम्पोर्टेंस था, बाकी है जो राजनीतिक चीज़ से है उसे है से हमें है जो नहीं पढ़ना है। दूसरा है दोस्तों कि विदेशों से आने वाले लोगों को अब आरटीपीसीआर जांच नहीं होगी। आरटीपीसीआर जो कोरोना की जांच करता है दोस्तों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस पॉलीमरेज चैन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ देता है। ये है जो क्या करता है कि इस साइकिल को इस प्रकार से है जो चेक करता है, और 35 साइकिल का एक है जो WHO के द्वारा मानक है कि कितना साइकिल में है जो कोरोना की जांच है जो पता चलती है। जितना साइकिल होता है उससे पता चलता है कि कितना गंभीर कोरोना से पीड़ित है। अगर आपका 5 साइकिल में अगर आ जाता है तो माने आप ज़्यादा है जो कोरोना से प्रभावित है। अगर 30 साइकिल में है जो आपकी वो पता चलती है तो आप है जो कम कोरोना से है जो पीड़ित है। तो ये है जो आरटीपीसीआर होता है, तो अब है जो चेक है जो नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। मुझे बताने का मेन मकसद था कि कभी कभी है जो इसका फुल फॉर्म है जो पूछ सकता है, इसीलिए मैंने बता दिया था। अच्छा, और रिलेटेड है कि जो पहले क्या था कि जो विदेश से जो आता था उसका है जो क्वारंटाइन होना पड़ेगा, अब क्वारंटाइन भी है जो नहीं होना पड़ेगा। ये है जो एयर बबल एक शब्द यूज हुआ था दोस्तों। एयर बबल के माध्यम से बहुत सारा देश है जो दोनों देश है जो अपने के बीच में है जो या तो कार्गो की बात हुआ या विदेश से आने जाने की बात हो गया, तो एयर बबल समझौता के तहत आ रहे थे जा रहे थे। तो एयर बबल भी आप है जो समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में है जो
बात करेंगे। और इसमें कोई पेज में ऐसा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है जो आप जो इसमें देख सकते हैं। हाँ, दो चीज़ है जो दोस्तों इसमें मिला है कि इसमें जो है कहा गया है कि यूक्रेन संकट के बीच विदेश में क्वाड की बैठक है, जो कल हमने चर्चा किया था। क्वाड की बैठक ऑस्ट्रेलिया में जो विदेश मंत्री की बैठक हो रही है उसकी बारे में बताया था कि कल है जो क्वाड की जो बैठक होने वाली है उसके बारे में है जो इसमें लिखा है। और क्वाड की स्थापना 2007 में हुई थी। 2017 में इसे है जो पहली बार इनिशिएटिव है जो लिया गया था। और 2019 में है जो इसमें विदेश मंत्री की बैठक हुई थी। और फिर व्यक्तिगत बैठक है जो चालू हुई थी। क्वाड में 4 देश है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अमेरिका। और क्वाड प्लस है जो इसे बढ़ाने की बात की रही है। ये है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र को स्थिरता और शांति मुक्त व्यापार के लिए है जो इसे बनाया गया। भारत इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भारत है जो एशिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अपना योगदान है जो इसमें दे रहा है। दूसरी बात है दोस्तों कि वन एशियन समिट है जो होने जा रहा है। कौन सा दोस्तों? वन ओशियन समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में है जो वन ओशियन समिट हो रहा है। और इसमें जर्मनी, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान एंड कनाडा, ये है जो दो देश है जो भाग हो रहा है। तो याद रखिएगा वन समिट ओशियन। अभी वर्तमान में समय में आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि भारत ने है जो पृथ्वी मंत्रालय के माध्यम से 6000 मीटर की गहराई तक के लिए एक है जो पनडुब्बी बनाया है, जो स्पेशल रिसर्च के लिए बनाया है। उसका नाम क्या है? आप है जो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो है जो पृथ्वी मंत्रालय के द्वारा है जो बनाया गया है, जो रिसर्च करेगा 6000 मीटर गहरा तक। पहले भारत के पास 500 मीटर ही जाने के लिए था, अब 6000 मीटर के लिए है। तो पृथ्वी मंत्रालय बनाया। तो आप है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष के तहत 4.0 चालू हुआ। 3.0 था, ये 4.0 चालू हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी जो लॉन्च की मनसुख मंडाविया। तो ध्यान रखिएगा इसको। और इसमें रिलेटेड तो कुछ नहीं है दोस्तों, अगर रहेगा तो ज़रूर बताएंगे। हम वही चीज़ बताते हैं जो आपसे आपके पढ़ाई से रिलेटेड है। हाँ, मुसीबत में बने दागी उम्मीदवार, ये है जो दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, मुसीबत में बने दागी उम्मीदवार, ये रिपोर्ट है जो जारी करता है एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिसर्च है जो ये है जो एडीआर एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें बताया गया है कि जो भी उम्मीदवार जो वर्तमान में है जो दागी है वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो बातें जो होगी उस पर है जो हम चर्चा करेंगे। अभी हम कल बताए थे दोस्तों कि 4984 लोग हैं जो इसमें है जो दागी पाए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसे जल्द है त्वरित सुनवाई करने का है जो निर्णय किया है। और 1800 ऐसे हैं जिनकी है जो 5 साल से ज़्यादा के है जो केस है जो चल रही है। तो इसमें है जो दोस्तों जो राजनीतिक दल के बारे में जो बोला गया है, देखिए एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म उत्तर प्रदेश में पहले चरण 25% उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। तो ये है जो दोस्तों हमें है जो इम्पोर्टेंस है, इसी चीज़ को है जो हमें देखना है। फिर है जो इसमें है जो कहा जाता है जो इम्पोर्टेंस जो बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट्स बातें हैं दोस्तों, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो राजनीति का आपराधिकरण और पुलिस की गठजोड़ के जिम्मेदार है भारत सरकार के पूर्व सचिव एन बोहरा कमेटी 1993 में। कौन सा? 1990 के दशक में बोहरा कमेटी ने इस खतरे से आगाह किया था कि उसकी रिपोर्ट की तरह अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो राजनीति में आपराधिकरण रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। अभी इंतजार हो रहा है। तो निश्चित रूप से है जो ये इसको है जो ध्यान में रखना चाहिए। सरकार ने वही बहुत सारे कुछ सरकार जो 5 साल से ज़्यादा का है, अगर जिनके ऊपर है जो सिद्ध हो चुका है तो उन्हें जो रोक लगा दिया गया। जैसे आप बिहार में लालू प्रसाद यादव को आप है जो देख सकते हैं। हाँ, एक और है इम्पोर्टेंट कि दोस्तों जो इम्पोर्टेंट्स पार्ट है इसमें कि शासन के संवैधानिक
शासन के संवैधानिक व्यवस्था के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रजातंत्र के तीनों का अलग अलग कार्य क्षेत्र है। जनप्रतिनिधि सांसद विधायक के रूप में जब सदन में आते हैं तो विधायी कार्य करते हैं, फिर वही मंत्री बनकर कार्यपालिका को नियंत्रित हो जाते हैं। अखिल भारतीय सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी उनके हित तक कार्य करते हैं, उन्हीं के आदेशों को समानता मानते हैं, अगर ना माने तो हाशिए पर डाल दिए जाते हैं। अब स्टील फ्रेम कही जाने वाली नौकरशाही का जमाना अब नहीं रहा, जब मंत्री अफसर से मर्यादित सहमति होती थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चीज़ को भी है जो ध्यान रखिएगा। ये है जो नौकरशाही जो स्टील फ्रेम कही जाती थी, अभी है जो उस जो राजनीति के अपराधीकरण में जो भी आते हैं उनमें जो गिरफ्त हो जाते हैं, जिससे है जो अपनी है जो सही से कर्तव्य है जो नहीं निभा पाते हैं। इससे है जो 2 इम्पोर्टेंट्स रहेगा, उसी को है जो हम है जो इसमें है जो आपको बताने का प्रयास करेंगे। अभी जो जो बताए थे 4984 मामले हैं जो अभी बढ़कर इतना हो गई है, इसे जल्द निपटारा करने की मांग की गई है। अब इसमें है जो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार चुनाव आयोग को इस प्रस्ताव पर विचार करे, संगीन धाराओं में अपराधित व्यक्ति को चुनाव ही लड़े। तो उसके पास प्रदेश में हाईकोर्ट की एनओसी है। ये विचार होना चाहिए कि राजनीति में आपराधिक कानून बचाने न केवल जनप्रतिनिधियों का सम्मान, जन का वास्तविक सम्मान मिलेगा, बल्कि लोकतंत्र को भी बल मिलेगा। जनप्रतिनिधि पर जनता का विश्वास ही प्रजातंत्र की आत्मा है। कितना इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों यहाँ पर। जब देश की अपनी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तब 25 साल पहले संसद में सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर फिर से विचार किया जाए कि राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगाना आवश्यक है। यह समझा जाना चाहिए कि दागी प्रत्याशी अपराधी इतिहास अखबारों से छपवाने से कदम असफल साबित हो रहे हैं। जाति, मजहब, क्षेत्र से प्रभावित जनता और इतिहास की कोई संज्ञान नहीं लेती। अब समय आ गया है कि सर्वोच्च न्यायालय सीधा हस्तक्षेप कर प्रजातंत्र को मजबूत करे, लोकतंत्र के भरोसा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये 3 पॉइंट है जो आपके इसमें इम्पोर्टेंस था। रेलवे की बात की गई है दोस्तों कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बजट में जो रेलवे के बारे में बोला गया है कि स्पीड, जो मोटा मोटी बात इसमें है जो स्पीड बढ़ाने की बात की गई है। दूसरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे है जो चलाने की बात की गई है। जो स्पीड 25 किलोमीटर था उसे 50 किलोमीटर करने का किया गया है। हमें है जो सबसे सस्ता, सुलभ और त्वरित तरीके से कैसे है जो पहुंचाया जाए, उसमें रेलवे का क्या योगदान होना चाहिए, वह है जो इसमें बताया गया है। रेलवे है जो लाइफ लाइन ऑफ है जो लाइफ लोगों के बीच की एक कड़ी के रूप में है। तो अर्थव्यवस्था में इसके लिए है जो 100 कार्गो टर्मिनल है जो बनाने की है जो बात की गई है। टेबल टू टॉप किसान रेल के माध्यम से कैसे है जो लोगों को पहुंचाया जाए, तो इसमें है जो बात किया गया है। 100 किसान रेल चलाए गए हैं। 400 वंदे भारत ट्रेन है जो चलाए जाएंगे। सेमी स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी। नवीकरणीय ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा से जो ट्रेन को चलाई जाएगी। तो इसमें है जो बासुकी जो अभी जान रहे हैं कि 3 किलोमीटर का जो ट्रेन था जो बिलासपुर में चलाया गया, तो इसके बारे में है जो बात किया गया। जो इम्पोर्टेंस ये है जो बार बार है। और जानते हैं कि रेलवे है जो बजट में है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसके कारण है जो भारत की जो अर्थव्यवस्था का एक नई पीढ़ी है। लॉजिस्टिक में जो पैसा लगता है उस पैसा जो 14-15% उसे 8% करने का है जो लक्ष्य है जो भारत सरकार का है। महामारी के दौर में बेरोजगारी की मार के बारे में है जो दोस्तों बताया जा रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर है जो एक बार है जो देखिए कि क्या है जो बेरोजगारी की मार। अब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने एक रिपोर्ट से जो भी जारी किया है दोस्तों, उसमें जो कहा गया है कि जो पुरुष और महिला के बीच जो खाई है और है जो इस बेरोजगारी की दर को बढ़ा दिया है। जहाँ है जो महिलाएं हैं जो 1.3 करोड़ महिला का रोजगार है जो वापसी होने की कोई चांस है जो नहीं है। 1.3 करोड़। और दूसरी चीज़ है कि जो रोजगार गंवाने वाले में अगर हम बात करें तो जहाँ पुरुषों ने है जो 1.3% है जो अपना रोजगार है जो गंवाया है, वही महिलाओं ने है जो 4.2% है जो अपना है जो रोजगार है जो गंवाया है। तो दुनिया की कुछ काल से महिला आबादी केवल 43% हिस्से में ही रोजगार प्राप्त हुआ, जबकि इस दौरान समान आयु के वर्ग के 69% पुरुष रोजगार पाने में सफल रहे। तो ये है जो इसके बारे में कर्व है जो दोस्तों है जो नीचे की ओर है जो आया है। और महिला असमानता है जो यहाँ पर है जो बढ़ी है।
अगर इसके कारण है जो क्या हुआ है कि जो शारीरिक शोषण जो होता है वो है जो बढ़ा है, और अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं है जो निगेटिव की ओर है जो इसमें है जो ले गया है। इसके लिए सरकार ने भी है जो कदम है जो इस प्रकार से उठाया है, और कहा है कि भाई अगर ठोस एवं कारगर रोजगार नीति सरकार अगर नहीं उठाती है तो लैंगिक आधार पर जो भेदभाव होगा उसमें है जो कहीं ना कहीं समस्या आ जाएगी। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हिंसा उत्पीड़न कन्वेंशन 2019 जो 2021 को प्रभावी हुआ, जो दुनिया के हिंसा और उत्पीड़न के निपटने के रोकथाम के लिए सुरक्षा और उपचार तक स्पष्ट उपयोगी ढांचा प्रदान करता है। बेरोजगारी की समस्या निपटने के लिए सरकार ने जहाँ ठोस नीति के जरिए बेकारी उन्मूलन अवसरों को सृजन के प्रति सजदा होना चाहिए। नौकरी के लिए केवल सरकार पर आश्रित न होना, स्वरोजगार जो आत्मनिर्भर जो भारत का है उस पर भी है जो ILO ने है जो समर्थन किया है। दोस्तों ये था जो आज का इम्पोर्टेंस था। कुछ अंतर्राष्ट्रीय चीज़ है उसके बारे में देख लेते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय चीज़ में क्या क्या है जो बोला गया। देखिए TS त्रिमूर्ति हैं जो भारत के स्थायी सचिव है जो है संयुक्त राष्ट्र में है। तो एक क्वेश्चन PT के लिए इम्पोर्टेंस है। इन्होंने है जो आपत्ति जताई है, IS का एक पत्र आया है जो बने संयुक्त राष्ट्र जो महासचिव हैं उनका है जो रिपोर्ट्स आया है उसमें है जो IS के संदर्भ में उन्होंने जो लिखा है उसमें कुछ भारत ने आपत्ति जताई है, उस पर है जो कड़ा एक्शन लेने की है जो बात की है। तो इसी पे है जो TS त्रिमूर्ति साहब ने है जो आपत्ति जताई है। इसके सार जो है वही है जो हम बता रहे हैं। उत्तरी कोरिया नए परीक्षणों पर प्रायद्वीप में बढ़ेगा। दक्षिण कोरिया बोला कि अगर उत्तरी कोरिया अगर इस तरह की काम करता है तो अशांति है जो फैलेगी। देखिए भारत के आधार पर बांग्लादेश ने इंटरनेट OTT पर जो भारत ने नियम बनाए हैं 24 घंटा के अंदर अगर किसी प्रकार का कंटेंट है तो उसको हटाने का है। दूसरा चीज़ है कि एक है जो इमीडिएटरी है जो एक ऑफिसर्स हो गए जो इसको देख रेख में करेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत इसको लाया गया है। ओवर द टोटल टॉपिक है जो अश्लीलता धार्मिक संप्रदाय को दूर करने के लिए है जो बना है उसी प्रकार से जो बांग्लादेश भी नियम बना रही है। मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता में इसे है जो बनाया गया था। दूसरा है कि दोस्तों जो फ्रांस से 42 राफेल विमान है जो खरीदेगा इंडोनेशिया। भारत ने 36 विमान खरीदा है, डसॉल्ट का है। तो अब है जो इंडोनेशिया भी है जो खरीदेगा है जो विमान खरीदेगा। रूस और ब्रिटिश तर्क जो ये दोनों के बीच ऐसे ही विवाद चल रहा था दोस्तों। दोनों जब मिले रूस और ब्रिटिश के विदेश मंत्री दोनों के बीच में है जो एक है जो नकारात्मक रूप है जो देखने को मिला है, और उन्होंने बोला है कि शांति यूक्रेन को लेकर है जो शांति बनाए रखे। लेकिन रूस ने आश्वस्त किया है कि हम अपने क्षेत्र में हमें जो किसी भी देश के ऊपर हमला करने के लिए है जो नहीं, हम अपनी युद्धाभ्यास कर रहे हैं। तो इस तरह की है जो बातें हैं जो की गई है। तो आज के क्रम में करीब करीब दोस्तों यही था जो हमने बताने का है जो प्रयास किया है। अगर कुछ और होता है दोस्तों तो निश्चित रूप से एक इम्पोर्टेंस था कि उसको अगर मिल जाता है तो बताएंगे। हमने कल है जो देखा था, हाँ, हिजाब के लिए जो संवैधानिक प्रावधान के बारे में जो हमने बात कर रहे थे कल, तो इसमें है जो दोस्तों जो बोला गया है कि 1983 अधिनियम में वो कहा गया था कर्नाटक अधिनियम में कि कलाज का एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र है, उसमें है जो यूनिफॉर्म है उससे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़ की कुछ केसेस है दोस्तों अनुच्छेद 25 के बारे में अंतर्गत है जो बताया गया है। इस बार है जो फातिमा तसीन बनाम केरल, ये है जो केसेस है, ये जो मेंस में आपको काम आएगा। फिर बिहार सरकार का भी एक है जो कोई केस है जजमेंट है इसमें जो देख लीजिएगा। ये है जो आशा रंजन बनाम बिहार सरकार। तो ये 2-3 जजमेंट है, इसको है जो दिमाग में रखिएगा ताकि है जो आप है जो मेंस लिख रहे हैं तो इस चीज़ का है जो आपको ध्यान हो। एक केस और है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिए। ये है रेशम और अन्न बनाम कर्नाटक राज्य 2022। ये 3 केस है जो आपको मेंस में जो काम देगा। तो अच्छा लगता है वीडियो दोस्तों तो निश्चित रूप से लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हम आप आशा करते हैं कि आप निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।